ओम शांति। बाबा कहते बच्चे देही अभिमानी बनो और अपने आप से पूछो कि मैंने 5 विकारों से अपने को कितना मुक्त कराया है, कितना मैं शुद्ध बनी हूँ, स्वच्छ बनी हूँ और देह अभिमान से रहित होकर देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ कर रही हूँ। जरा भी मुझे किसी भी चीज़ में मोह नहीं है, न व्यक्ति में, न वस्तु में, न वैभव में, न इस दुनिया में। मैं सहज ही इस शरीर को छोड़कर जा सकती हूँ। 6 तारीख की वाणी है। मीठे बच्चे, रोज अपने आप से पूछो कि मैं आत्मा कितना शुद्ध बना हूँ। जितना शुद्ध बनेंगे उतना खुशी रहेगी, सेवा करने का उमंग आएगा। प्रश्न है, हीरे जैसा श्रेष्ठ बनने का पुरुषार्थ क्या है? उत्तर, देही अभिमानी बनो, शरीर में जरा भी मोह न रहे, फिकर से फारिग हो, एक बाबा की याद में रहो। यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ हीरे जैसा बना देगा। अगर देह अभिमान है तो समझो अवस्था कच्ची है, बाबा से दूर हो। तुम्हें इस शरीर की संभाल भी करनी है, क्योंकि इस शरीर में रहते कर्मातीत अवस्था को पाना है। गीत बजा है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। ओम शांति। बाप बच्चों को समझाते हैं कि जिसके योग बल से पाप कटते हैं उनको खुशी का पारा चढ़ जाता है। अपनी अवस्था को आपे ही बच्चे जान सकते हैं। जब अवस्था अच्छी होती है तो सर्विस का शौक बहुत अच्छा होता है। जितना जितना शुद्ध होते जाएंगे उतना औरों को भी शुद्ध अथवा योगी बनाने का उमंग आएगा, क्योंकि तुम राजयोगी व राज ऋषि हो। हठ योग ऋषि तत्व को भगवान मानते हैं। राजयोग ऋषि भगवान को बाप मानते हैं। तत्व को याद करने से उनके कोई पाप नहीं कटते हैं। तत्व के साथ योग लगाने से कोई बल नहीं मिलता है। कोई भी धर्म वाले योग को जानते नहीं हैं, इसीलिए कोई भी सच्चा योगी बन वापस नहीं जा सकते। अभी तुम बच्चे अपनी अवस्था खुद भी जान सकते हो। आत्मा जितना बाप को याद करेगी उतना खुशी होगी। अपनी जांच रखनी है। बाबा कहते अपनी जांच रखो, बाबा की स्मृति में रहो, निरंतर अपने को आत्मा समझो, तभी खुशी होगी। बच्चे भी 1-2 की अवस्था को, अपनी अवस्था को जान सकते हैं। देखना है हमारा कोई शरीर में भान तो नहीं है, किसी शरीर में तो हमारी बुद्धि तो नहीं अटकी है। देह अभिमान है तो समझो हम बहुत कच्चे हैं, बाबा से बहुत दूर हैं। बाप फरमान करते हैं, बच्चे तुम्हें अब हीरे जैसा बनना है। बाप देही अभिमानी बनाते हैं। बाप को देह अभिमान होता नहीं, देह अभिमान होता है बच्चों को। बाप की याद से तुम देही अभिमानी बनेंगे। अपनी जांच करते रहो। बाबा कहते बच्चे अपनी जांच करते रहो। हम कितना समय याद करते हैं?
जितना याद करेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ेगा और अपने को लायक बनाएंगे। ऐसे भी मत समझना कि कोई बच्चे कर्मातीत अवस्था को पहुंच गए हैं। नहीं, रेस चल रही है। रेस जब पूरी होगी तब फाइनल रिजल्ट होगा। अभी तो रेस चल रही है, कभी आगे हो जाते हैं, कभी पीछे हो जाते हैं। जब रेस पूरी हो जाएगी तब फाइनल रिजल्ट होगी। फिर विनाश भी शुरू हो जाएगा। तब तक यह रिहर्सल होती रहेगी जब तक कर्मातीत अवस्था आ जाए। हम किसी की बुराई नहीं कर सकते। अंत में ही सबका पता पड़ेगा। अभी तो थोड़ा टाइम पड़ा है। यह दादा भी कहते हैं, मीठे बच्चे, अभी थोड़ा समय पड़ा है। इस समय एक भी कर्मातीत अवस्था को पा न सके। बीमारी आदि होती है, इसको कर्म भोग कहा जाता है। भोगना का और किसको पता नहीं पड़ता है। वह अंदर की पीड़ा होती है। जो भोगना होती है वो अंदर की पीड़ा होती है, उसका किसी को पता नहीं पड़ता है। अभी एक रस अवस्था किसी की बनी नहीं है। जितनी कोशिश करेंगे उतना विकल्प, तूफान बहुत आते हैं। तो बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। विश्व का मालिक बनना कोई कम बात है क्या। मनुष्य साहूकार हैं, बड़े बड़े बंगले हैं तो खुशी रहती है क्योंकि सुख बहुत है। अभी भी तुम बाप से अथाह सुख लेते हो। जानते हो, बाबा से हम राजाई लेंगे, शांति में इतना खुशी नहीं होती जितनी धन में खुशी होती है। सन्यासी घर बार छोड़ जाए जंगल में रहते थे, कभी पैसा हाथ में नहीं रखते थे, सिर्फ रोटी लेते थे। पहले जो सन्यासी थे वो जंगल में जाकर रहते थे और कभी भी पैसा हाथ में न लेकर, हाँ, भोजन वगैरह लेते थे, रोटी आदि लेते थे। अभी तो कितने धनवान हो गए हैं। सबको पैसे की चिंता बहुत है। वास्तव में राजा को प्रजा का होना रहता है, इसीलिए लड़ाई का सामान रखते हैं। अपनी प्रजा को बचाने के लिए राजा भी अपने पास लड़ाई का सामान रखते हैं। सतयुग में तो लड़ाई आदि की बात होती नहीं। अभी तुम बच्चों को खुशी होती है। किस बात की खुशी होती है कि हम अपनी राजाई में जाते हैं। वहां डर की कोई बात नहीं होती, टैक्स आदि की बात नहीं। यह शरीर के फिक्रात यहाँ रहते हैं। गाया जाता है, फिक्र से फारिग स्वामी किंदा। तुम जानते हो, फिक्र से फारिग होने के लिए अभी हम इतना पुरुषार्थ करते हैं, फिर 21 जन्म के लिए कोई फिक्रात नहीं रहेगी। बाबा को याद करने से तुम बहुत अडोल रहेंगे। रामायण की कथा भी तुम्हारे पर है। तुम ही महावीर बनते हो। आत्मा कहती है, हमको रावण हिला नहीं सकता। वह अवस्था पिछाड़ी को आएगी। अभी तो कोई भी हिल जाएंगे। फिक्रात रहेगी। जब विश्व में लड़ाई लगेगी तब समझेंगे अब टाइम आ गया है। जितना बाप को याद करने का पुरुषार्थ करेंगे उतना फायदा होगा। पुरुषार्थ करने का अभी ही समय है, फिर तो विनाश की धूमधाम होगी।
बाबा कहते अभी जितना पुरुषार्थ करना है कर लो, फिर बाद में समय नहीं मिलेगा, क्योंकि विनाश की धूमधाम होगी। कहीं खून खराबा हो रहा है, कहीं पर नदियों में बाढ़ आ रही है, कहीं बम गिर रहे हैं, कहीं लड़ाइयाँ हो रही हैं, लोग मर रहे हैं, तो इसीलिए धूमधाम होगी। अभी तो शरीर में भी मोह रहता है ना। बाबा खुद कहते हैं शरीर की संभाल रखो, अंतिम शरीर है, इसमें ही पुरुषार्थ कर कर्मातीत अवस्था को पाना है। जीते रहेंगे, बाप को याद करते रहेंगे। बाप समझाते हैं बच्चे जीते रहो, जितना जिएंगे उतना बाप को याद कर उच्च वर्षा लेंगे। अभी तुम्हारी कमाई होती रहती है, शरीर को निरोगी तंदुरुस्त रखो, गफलत नहीं करनी है। खान पान की संभाल रखेंगे तो कुछ नहीं होगा। एक रस चलन से शरीर भी तंदुरुस्त रहेगा। यह अमूल्य तन है, इसमें पुरुषार्थ कर देवी देवता बनते हो तो बलिहारी इस समय की है। खुशी रहनी चाहिए। जितना बाप और वर्षे को याद करेंगे उतना नारायणी नशा चढ़ा रहेगा। बाप की याद से ही तुम उच्च ते उच्च पद पाएंगे। देखना है हम कितना खुशी में हैं, कितना फकुर में रहते हैं। गरीबों को तो और ही खुशी रहनी चाहिए। साहूकारों को तो धन का फिक्र रहता है। तुम्हारे में कुमारियों को तो कोई फिक्र नहीं है। हाँ, कोई के मित्र संबंधी गरीब हैं तो संभाल रखनी पड़ती है। जगाते भी रहना है, अगर नहीं जगते हैं तो फिर कहाँ तक मदद करते रहेंगे। बाबा कहते हैं ना, तुम सर्विसेबल खुद बनो व स्त्री को रूहानी सर्विस में दो। तुम हो बाबा के मददगार। मदद तो सबको चाहिए ना, अकेला बाप भी क्या करेगा। कितनों को मंत्र दें, हम तुमको देते हैं, तुमको फिर औरों को देना है। कलम लगाना है। बच्चों को कहते रहते हैं जितना हो सके मददगार बनो। मंत्र देते जाओ। तुम्हारे शास्त्रों में भी है कि सबको पैगाम दिया था कि बाप आए हैं वर्षा लेने। तो बाप को याद करो, देहधारियों को याद नहीं करो। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करेंगे तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और वर्षा मिल जाएगा। गीता तो बहुत सुनते सुनाते हैं, उसमें प्रसिद्ध अक्षर है मन मना भाव। बाबा को याद करो तो मुक्ति को पाएंगे। मुख्य अक्षर है ही मन मना भाव का। जो गीता है उसके अंदर ये मनमना भाव और मध्याजी भाव, ये दो अक्षर मुख्य बाबा ने बताए हैं। सन्यासी भी यह पसंद करेंगे। मध्याजी भाव अर्थात क्या है? जीवन मुक्ति। बच्चे बाप के बनते हैं तो बाप कहते हैं बच्चे तुम्हारी आत्मा पतित है, पतित चल नहीं सकेंगे। यह समझने की बातें हैं। तुम भारतवासी सतो प्रधान थे, तमो प्रधान बने, अब फिर सतो प्रधान बनना है। तो बाप कहते हैं पुरुषार्थ करो तो उच्च पद मिलेगा। भक्ति तो जन्म जन्मांतर करते आए हो, तुम जानते हो। पहले पहले अव्यभिचारी भक्ति शुरू हुई,
अभी कितनी व्यभिचारी भक्ति है। शरीरों की भी पूजा होती है, वह है भूत पूजा। देवताएं फिर भी पवित्र हैं, परंतु इस समय तो सब तमो प्रधान हैं, तो पूजा भी तमो प्रधान होती जाती है। अभी बाप को याद करना है। भक्ति का अक्षर कोई नहीं बोलना है। जो भक्ति के अक्षर हैं वो मुख से नहीं निकलने चाहिए। जैसे कोई कहता हाय राम, यह भी भक्ति का अक्षर है। ऐसे कोई पुकार नहीं करनी है, इसमें कुछ भी उच्चारण करने की बात नहीं। ओम शांति भी घड़ी घड़ी नहीं कहना है। शांति माना अहम आत्मा शांत स्वरूप है, सो तो है ही, इसमें बोलने की बात नहीं रहती। दूसरे कोई मनुष्य को कहेंगे ओम शांति, वह तो अर्थ जरा भी नहीं समझेंगे। वो लोग तो ओम की बड़ी बड़ी महिमा करते हैं, तुम तो अर्थ समझते हो, फिर ओम शांति कहना भी फालतू है। हाँ, एक दो से ऐसे पूछ सकते हो। शिव बाबा की याद में हो? बाबा कहते ऐसे एक दो से पूछ सकते हो कि शिव बाबा की याद में हो। जैसे हम भी बच्ची से पूछता हूँ, यह किसका श्रृंगार करती हो? कौन सी बच्ची से पूछ रहे हैं बाबा? किससे पूछ रहे हैं? बाबा को श्रृंगार करना, बाबा को तैयार करने में मदद करने वाली थी हमारी लच्छू बहन, जो बाबा को मदद करती थी तैयार होने में। उसके लिए बाबा कह रहे हैं, जैसे हम भी बच्ची से पूछता हूँ कि यह किसका श्रृंगार करती हो, बोलती है शिव बाबा के रथ का। यह शिव बाबा का रथ है ना, जैसे हुसैन का रथ होता है ना। घोड़े को श्रृंगार करते हैं, घोड़े का अर्थ नहीं समझते हैं। धर्म स्थापन करने वाले जो आते हैं, उनकी आत्माएं पवित्र होती हैं। पुरानी पतित आत्मा धर्म स्थापन कर न सके। तुम धर्म स्थापन नहीं करते हो, शिव बाबा तुम्हारे द्वारा करते हैं, तुमको पवित्र बनाते हैं। वे लोग भक्ति मार्ग में बहुत श्रृंगार आदि करते हैं, यहाँ श्रृंगार पसंद नहीं करते। बाप कितना निरअहंकारी है, खुद कहते हैं हम बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में आता हूँ। पहले सतयुग में होगा श्री नारायण, श्री लक्ष्मी से भी पहले श्री नारायण आएगा। वह तो बड़ा होगा ना, इसीलिए कृष्ण का नाम गाया हुआ है। नारायण से भी कृष्ण की महिमा जास्ती करते हैं। कृष्ण की ही जन्माष्टमी मनाते हैं, नारायण का बर्थडे नहीं मनाते। यह कोई नहीं जानते कि कृष्ण सो नारायण। भक्ति मार्ग में कहते भी हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मैंने उसकी महिमा की है इतने सारे उसके नाम उसको ऐड किए हैं, जिसमें नारायण का भी नाम है। नाम तो बचपन का ही चलेगा ना। फलाने ने जन्म लिया, उसका बर्थडे मनाते हैं, इसीलिए कृष्ण का ही मनाते हैं। नारायण का किसी को पता नहीं। पहले पहले शिव जयंती, फिर है कृष्ण जयंती, फिर राम की शिव के साथ गीता का भी जन्म होता है। शिव बाबा आते ही हैं बहुत जन्मों के अंत के जन्म में। बुजुर्ग अनुभवी रथ में ही आते हैं। साधारण बूढ़े ब्राह्मण के तन में उसके बहुत जन्मों के अंत के भी जन्म में परमात्मा उसमें प्रवेश कर उसके मुख के द्वारा हम आत्माओं को ज्ञान सुनाते हैं। कितना अच्छा समझाया जाता है, तो भी किसकी बुद्धि में नहीं आता। बाबा कितना स्पष्ट करके समझाते हैं, तो भी बच्चों की बुद्धि में नहीं आता।
बाबा कहते ये ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। जब मैं आकर सुनाऊं तब तुम भी सुना सकते हो। अभी तुम बच्चे जानते हो हम भविष्य में एक्यूरेट यह देवी देवता बनेंगे। बाबा ने 2-3 प्रकार के साक्षात्कार किए थे। 2-3 प्रकार के साक्षात्कार बाबा को हुए थे कि मैं भविष्य में क्या क्या बनने वाला हूँ। माने 84 जन्मों में से 2-3 जन्म के बाबा ने साक्षात्कार किए। यह बनूंगा, ताज वाला बनूंगा, पगड़ी वाला बनूंगा। माने किसी जन्म में पगड़ी पहने हुए हैं, किसी जन्म में ताज पहने हुए हैं, किसी में साधारण में हैंगे। तो 2-4 राजाई के जन्मों का साक्षात्कार किया था। अभी तुम समझ सकते हो इन बातों को दुनिया में और कोई समझ नहीं सकते। हाँ, इतना समझते हैं अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा जन्म मिलेगा। सब यही समझते हैं कि जैसा कर्म करेंगे वैसा जन्म मिलेगा। अभी तुम पुरुषार्थ ही भविष्य के लिए कर रहे हो, नर से नारायण बनने का। तुम जानते हो हम यह पद पाएंगे, यह खुशी जास्ती उनको रहेगी जो कर्मातीत अवस्था को पाने का पुरुषार्थ करते रहेंगे। कहते हैं बाबा हम तो मम्मा बाबा को फॉलो करेंगे, तब तो तख्त पर बैठ सकेंगे। यह भी समझ चाहिए कितनी हम सर्विस करते हैं और कितना खुशी में रहते हैं। खुद खुशी में रहेंगे तो दूसरों को भी खुशी में लाएंगे। अंदर कोई खराबी होगी तो दिल खाती रहेगी। कोई कोई आकर कहते हैं बाबा हमारे में क्रोध है, यह भूत है हमारे में। क्रोध का भूत है बाबा हमारे में। बहुत गुस्सा आ जाता है हमको, इतना गुस्सा आता है कि सामान भी फेंक देते हैं, मार भी देते हैं, पता ही नहीं चलता है कि हमने जोश में क्या किया। फिक्र की बात हुई ना। भूत को रहने नहीं देना चाहिए, भूत को अपने अंदर रहने नहीं देना चाहिए। क्रोध क्यों करे? प्यार से समझाना होता है। बाबा कोई पर क्रोध थोड़ी करेंगे। शिव बाबा की महिमा है ना, बहुत फालतू झूठी महिमा भी करते हैं। मैं करता क्या हूं? मुझे कहते हैं आकर पतित से पावन बनाओ। जैसे डॉक्टर को कहते हैं हमारी बीमारी दूर करो, वह दवाई दे इंजेक्शन लगाते हैं। सो तो उनका काम ही है, बड़ी बात थोड़ी है। पढ़ते ही हैं सर्विस के लिए, जास्ती पढ़ते हैं तो जास्ती कमाई करते हैं। बाप को तो कोई कमाई नहीं करनी है, उनको तो कमाई कराना है। बाबा कहते मुझे तुम अविनाशी सर्जन भी कहते हो। यह जास्ती महिमा कर दी है। पतित पावन को कोई सर्जन नहीं कहा जाता, यह सिर्फ महिमा है। बाप तो सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बस मेरा पार्ट ही है तुमको यह समझाने का कि मामे कम याद करो। जितना याद करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। यह है ही राजयोग का ज्ञान। गीता जिन्होंने पढ़ी है उनको समझाना सहज होता है। तुम पूज्य राजाओं के राजा बनते हो, फिर पुजारी बनेंगे। तुमको मेहनत करनी है, तुम विश्व को पवित्र बनाते हो। कितना भारी मर्तबा है, तुम सब अंगुली देते हो कलयुगी पहाड़ को पलटाने के लिए। उंगली लगाई ना, गोवर्धन पर्वत को उठाया था श्री कृष्ण ने,
तो सब ग्वाल बालों ने भी अपनी अपनी उंगली लगाई थी। बाकी पहाड़ आदि कुछ भी है नहीं। अब तुम जानते हो नई दुनिया आनी है, कलयुग को परिवर्तित करना है और नई दुनिया को आना है। तो परिवर्तित करने के लिए यहाँ तपस्या करनी पड़ेगी, तब कलयुग परिवर्तित होगा और भविष्य की नई दुनिया फिर आएगी। इसीलिए राजयोग जरूर सीखना है। बाप ही आकर सिखलाते हैं, सतो प्रधान बनना है। जो कल्प पहले बने होंगे उनको समझाने से जचेगा। बात तो ठीक कहते हैं, बरोबर बाप ने कहा था। भगवान ने कहा था मन मना भव। अक्षर संस्कृत है, बाप तो हिंदी में कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? मुझे याद करो। अभी तुम समझते हो हम कितने उच्च धर्म उच्च कर्म वाले थे। तब तो गायन है 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम और संपूर्ण अहिंसक। अब फिर ऐसा बनना है, अपने को देखना है कहाँ तक हम सतो प्रधान बने हैं, पावन बने हैं, कहाँ तक नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाने की सेवा करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। मुख्य सार है पहला पॉइंट, बाप समान निरअहंकारी बनना है। इस शरीर की संभाल करते हुए शिव बाबा को याद करना है। रूहानी सर्विस में बाप का मददगार बनना है। दूसरा पॉइंट है, अंदर में कोई भी भूत को रहने नहीं देना है। कभी किसी पर क्रोध नहीं करना है। सबसे बहुत प्यार से चलना है। माता पिता को फॉलो कर तख्त नशीन बनना है। वरदान है, सहन शक्ति की विशेषता द्वारा दूसरे के संस्कारों को परिवर्तन करने वाले दृढ़ संकल्पधारी भव। जैसे ब्रह्मा बाप ने ज्ञानी और अज्ञानी आत्माओं द्वारा इंसल्ट सहन कर उसे परिवर्तन किया, तो फॉलो फादर करो। कोई कितनी भी इंसल्ट करे, लेकिन उसको हमें अपने तन पर नहीं लगाना है, बल्कि अपनी सहनशीलता के द्वारा सामने वालों को परिवर्तन कर देना चाहिए। इसके लिए अपने संकल्पों में सिर्फ दृढ़ता को धारण करो। यह नहीं सोचो कि कहाँ तक होगा। सिर्फ थोड़ा पहले लगता है कैसे होगा, कहाँ तक सहन करेंगे। लेकिन अगर आपके लिए कोई कुछ बोलता भी है तो आप चुप रहो, सहन कर लो, तो वह भी बदल जाएगा। सिर्फ दिल शिकस्त नहीं बनो, दिल छोटी नहीं करो, संकल्प विकल्प नहीं चलाओ कि ये मुझे ही बोलता है, मैं कितना सहन करूं। तो इसीलिए बाबा कहते जितना सहन करेंगे ऑटोमेटिक सामने वाले के अंदर परिवर्तन आ जाएगा। स्लोगन, संगम पर सहन कर लेना, झुक जाना, यही सबसे बड़ी महानता है। ओम शांति। डबल लाइट फरिश्ता भव का आज का पॉइंट है, डबल लाइट रहने वाले की लाइट कभी छिप नहीं सकती। जब छोटी सी स्थूल लाइट टॉर्च को या माचिस की तीली हो, लाइट कहाँ भी जलेगी,
छिपेगी नहीं। यह तो रूहानी लाइट है, तो इसका हर एक को अनुभव कराओ। रूहानी लाइट का हर एक को अनुभव कराओ। और कहीं भी जलेगी, जैसे दिया सलाई को कहीं भी जलाएंगे, किसी भी कोने में जला के रखेंगे तो उसकी रोशनी क्या होती है, चारों तरफ फैलती है, पता चलता है हमको कि वहाँ पर कुछ जल रहा है दीपक। ऐसे ही अपने अंदर रूहानी रोशनी को जलाओ। जितना रूहानी रोशनी जलेगी, पावरफुल होगी, उसकी जो लाइट है वो सब तरफ फैलती जाएगी। दादी जी के बारे में जो विशेषताएं सुना रहे हैं वो विशेषता आपको सुनाते हैं। अभी तक हम सब ने 5 विशेषताएं सुनी हैं। आज हम 6ठी विशेषता पर विशेष अटेंशन देंगे। कर्मों के बंधन से मुक्त, सदा निर्लिप्त और न्यारी। दादी जी ने शुरू से यही लक्ष्य रखा कि मुझे बाप समान विकर्माजीत, कर्मातीत और अव्यक्त बनना है। वे किसी भी कर्म के बंधन में कभी नहीं बंधी। उनका कुछ भी अपना नहीं। उनकी सदा न्यारी, निर्लिप्त, निर्विकल्प और निरअहंकारी स्थिति रही। विघ्नों को वे सदा खेल समझती। कभी किसी विघ्न में घबराई व मूंझी नहीं। सदा ध्यान रहा कि यह विघ्न आया है हमें और अनुभवी बनाने, आगे बढ़ाने। ऐसे समय पर उन्होंने केवल योग को ही आधार बनाया। यज्ञ के सामने कोई भी पेपर आया तो वे सबको योग में बिठा देती और सफल हो जाती। दादी ने हमेशा विघ्नों को पार करने का सहज उपाय ये किया कि हर समय पावरफुल योग करो। कहीं पर भी विघ्न आया, चाहे प्रोग्राम के समय विघ्न आया, चाहे यज्ञ के कारोबार के समय विघ्न आया, तो भी दादी ने सबको योग का ड्रिल करने के लिए, योग की पावर सब तरफ देने के लिए, योग का दान देने के लिए बिठाती थी दादी सबको। और सब योग करते थे और जिसकी पावर इतनी होती थी कि कोई भी जो विघ्न होता था वो तुरंत पास हो जाता था और निर्विघ्न होकर वो कार्यक्रम हो जाता था। तो इसीलिए ऐसा ही योग का प्रयोग हम बच्चों को भी अपने जीवन में करना चाहिए। जितना करेंगे उतना सहज ही हम भी निर्विघ्न बन आगे बढ़ते जाएंगे। ओम शांति।